बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस जिस तरह हम लोगों ने टी टेस्ट अप्लाई किया था, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा था और फिर हम लोगों ने टेस्ट उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखी थी। इसी तरह काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी कॉन्फिडेंस इंटरवल देखेंगे और फिर हम लोग उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करेंगे। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन है लेट एक्स बार एंड एस बी द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पल x1 x2 सो ऑन xn ऑफ साइज n। क्योंकि सैम्पल कितने थे n टाइम्स थे, तो साइज़ क्या हो गया n। फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद वेरिएंस, और पॉपुलेशन का वेरिएंस किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा स्क्वायर से। देन एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस, यानी ऑब्जर्वेशन को माइनस किया मीन के साथ, उसका स्क्वायर लिया, उसका सम डिवाइड किया सिग्मा नॉट 2 के साथ स्क्वायर, सिग्मा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर के। ये तीन फार्मूले हैं जो काई स्क्वायर के हैं। ठीक है, काई स्क्वायर का ये फार्मूला भी है, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। इन तीनों फार्मूले से हम लोग काई स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। या ये यूज़ कर लें तब भी ठीक होगा, या ये यूज़ कर लें तब भी ठीक होगा, या ये यूज़ कर लें तब भी ठीक होगा। अगर डायरेक्ट दी हुई हैं, यानी n दिया हुआ हो और s स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तब फिर हम लोग ये ही देंगे डायरेक्ट वैल्यू, जिसमें हम लोगों को कोई x ऑब्जर्वेशन दी हो। ठीक है, फिर हम लोग कुछ मालूम करें, ये मालूम करें s निकालना हो या स्मॉल s निकालना हो, तब फिर हम लोग कोई सा फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट चीज़ें दी होंगी तब फिर हम लोगों ने वही फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर डायरेक्ट ये वाला फार्मूला की चीज़ें दी होंगी तो फिर हम लोगों ने यही यूज़ करना है। अगर इसकी दी होंगी तो फिर हम ये यूज़ करेंगे, वरना यही यूज़ करेंगे। हैज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1, ये n है, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द सैम्पल माइनस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कितनी वैल्यूज़ हैं उसका वो टोटल होते हैं, फिर उसको माइनस करता है पैरामीटर से। पैरामीटर यानी काई स्क्वायर का एक पैरामीटर है तो वो 1 होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हैं। उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के क्या क्या तरीका होता है वो देखते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया कोई क्वेश्चन दिया और उसमें कहें कि फाइंड दी कॉन्फिडेंस इंटरवल, तब हम लोग एक ये भी है फार्मूला, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। तीनों में से कोई भी यूज़ करके हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का। मैं तीनों का मैं एक एग्जांपल लूँगी और उसी को तीनों फार्मूले पर अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक हमारा पर है एन एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। ये बेस में है, काई स्क्वायर के बेस में है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, कोमा है ये n-1। ठीक है, काई इस तरह लिखा हुआ है, काई स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 कॉमा n-1, इस तरह लिखा जाए। ठीक है, फिर ये है n एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 n-1, एक ये फार्मूला है। ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 n-1, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 n-1, और एक ये है n-1 एस स्क्वायर काई स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 n-1 एस स्क्वायर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 n-1। अब मैं एक एग्जांपल लूँगी और फिर मैं इन तीनों फार्मूले को उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ठीक है, आप कोई सा भी फार्मूला ले लो,
ठीक है, आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं, फाइंड दी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। इसमें क्या है कि सिग्मा स्क्वायर है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, एन कितना है इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम लोगों का पहला फार्मूला क्या था, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2n-1 सिग्मा स्क्वायर दरमियान में लिखा जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करते हैं, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहा जाता है, कॉन्फिडेंस लिमिट भी कहा जाता है। तो लिमिट क्या होती है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, ये होती है ना कि किसी चीज़ की लिमिट हो तो वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग सिग्मा स्क्वायर क्या होगी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो। तो हम लोगों ने पहला फार्मूला ये लिया है। ठीक है, अब इसका हम लोग अप्लाई करते हैं। ये अब हम लोगों को n चाहिए, n हमारे पास गिवन है 8 है, एस स्क्वायर है वो हमें गिवन नहीं है, वो हम लोग इस वैल्यू से हम फाइंड करेंगे। अल्फ़ा क्या है, वो क्या है 1 माइनस अल्फ़ा होता है ना, 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज, तो वो ही है कि 1 माइनस अल्फ़ा क्या है 90। ठीक है, 90%। अब हम लोगों को एस स्क्वायर चाहिए। एस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से मैं अगर एन कॉमन भी ले लूँगी तो कोई हर्ज तो नहीं होगा ना, और फिर मैंने एन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ये चीज़ बन गई। तो हमारे पास ये वाली चीज़ कहाँ से आ जाएगी, ये इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये। अगर आप लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से लगाए फिर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी ये ठीक है। मैंने इसको n को कॉमन लेके और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इस तरह इसकी शेप बना दी। इधर तक कर लोगे, फाइंड कर लोगे और इसकी वैल्यू फिर इसमें पुट कर दोगे तब भी ठीक है, अगर इस तरह निकाल लोगे तब भी ये ठीक है। अब हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का सम चाहिए और x का सम चाहिए। ठीक है, x क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने सारी लिख दी है। एस स्क्वायर क्या होता है कि हर वैल्यूज़ को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और उसके सामने लिखे जाते हैं। 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81, 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 198, 100 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम तो 100, इस तरह। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या चाहिए, सम किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का सम क्या है, वो ये है, वो मैंने ये वैल्यू लिख दी। फिर माइनस, फिर सम किसका चाहिए, ऑब्जर्वेशन का एक्स का, तो वो हमारे पास ये है। तो हम लोगों ने कितनी वैल्यू है, 8 है। ठीक है, उसका आंसर आ गया ये। अब हमारे पास ये चीज़ तो ये निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा किससे चाहिए, क्योंकि मैंने कहा हुआ है ना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, 90% किसके इक्वल होता है, 1 माइनस अल्फ़ा के 0.90। हमें अल्फ़ा चाहिए था, 1 इधर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 0.1। अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी अल्फ़ा को डिवाइड करा 2 से, इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 भी हो गया और यहाँ क्या है 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई को 1 माइनस के साथ किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लोगों ने 1 के साथ माइनस किया दोनों साइड पर, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम लोग सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं। ऊपर क्या है, एन एस स्क्वायर की वैल्यू, तो एन एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो ये 36, वो मैंने ऊपर लिख दी। ठीक है, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.05। अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 है ना, बेस में अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वो क्या हो गया 0.05। एन कितना था, 8 था, और एन में से -1 किया तो क्या होगा 7। सिग्मा स्क्वायर लेस देन एन एस स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड की थी, ये यही दिखती है। काई स्क्वायर,
फिर क्या है 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या आई थी 0.95, 0.95 लिखते हैं एन का। ठीक है, अब हम लोगों ने काई स्क्वायर का फार्मूला टेबल में देखना है कि ये वैल्यू काई स्क्वायर की किस तरह फाइंड की जाती है, ये वाली वैल्यू। अब हम लोग ये किस तरह फाइंड करेंगे ये वाली चीज़। अब ये काई स्क्वायर का टेबल है, ठीक है, ये काई स्क्वायर का टेबल है। काई स्क्वायर का टेबल है, ठीक है। अब यहाँ क्या है 0.05, मैं एक दफ़ा अटैच, हमारे पास क्या है 0.05, 0.05 किधर है, ये लिखे हुए होते हैं, ठीक है, ये आ गया 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 7, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये होती है, ठीक है 7। अब 7 के सामने और 0.05 के टेबल में, ठीक है, वो वैल्यू क्या थी 1407, 1407। फिर ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये क्या है काई स्क्वायर 0.95 को 7 के 0.95 कहाँ है 0.95 ये, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये होती है, ये वाली चीज़ 7 जो सी होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। तो 7 के सामने और 0.95 के टेप कॉलम में क्या वैल्यू है 2.17, 2.17 लिखते हैं। और इनको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गया, इनको डिवाइड किया ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये समझ आ गई है। अब मैं टेबल नहीं दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर दूंगी। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ किस तरह टेबल देखा जाता है। 0.05 को ऊपर वाली वैल्यू में देखते हैं, यहाँ है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है उसके कॉलम में देखते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने देखते हैं। जिस तरह 0.05 ये था और 7 क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके सामने और 0.05 के टेबल में, यानी 7 के सामने और 0.05 के टेबल में क्या वैल्यू आती है वो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है एक पार्ट, ठीक है, एक फार्मूले से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब दूसरा फार्मूला ये है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हम यूज़ करके देखते हैं कि इसका भी आंसर क्या इस तरह आता है, इसके सेम आता है या नहीं आता, ठीक है। अब ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए एक्स बार चाहिए, मीन चाहिए, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन थी यानी एक्स था उसका हम लोगों ने समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन किया, मीन निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। पहले हम लोग एक्स माइनस एक्स बार अंदर वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, वो ये फाइंड कर दी, यानी एक्स की ये वाली वैल्यू लिखी, फिर माइनस यानी एक्स की ये माइनस मीन की क्या थी 11, तो हमारे पास क्या आ गया -2। फिर दूसरे में ले हैं कि 4 लिया एक्स और एक्स बार क्या लिया 11, तो उसकी वैल्यू आ गई 3, इस तरह ऐसा। फिर हम लोगों को चाहिए उसका स्क्वायर, यानी हर वैल्यू का स्क्वायर लिखते गए, यानी -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4, 3 को 9, 1 -1 को 1। हम लोगों को किसका सम चाहिए था, इसका सम चाहिए था, ठीक है। इसका सम क्या है 36 ये लिख दिया। काई स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 पीछे बताया वो क्या है 0.05, वो मैंने लिख दिया था, मैंने वो पीछे बता दिया। ये देखो ये वाली चीज़, हाँ ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इसकी एक जैसी होती है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक जैसी है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है। इनकी वैल्यू जो सी आई थी वो ये थी 14.07, वो मैंने लिख दी है। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया, इस दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ये देखो इसकी वैल्यू 2.559 और इसकी वैल्यू भी क्या आई, दूसरा जो सा फार्मूला यूज़ किया उसकी वैल्यू भी सेम ही आई है। इसकी वैल्यू
और इसकी वैल्यू सेम ही आ जाएंगी। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला क्या है कि स्मॉल एस आ जाएगा n-1 एस के। ये देखो हर जो सी नीचे वैल्यू जिससे डिवाइड हो रहा है काई स्क्वायर का एक ही है फार्मूला। ठीक है, सिर्फ ऊपर चेंज होता है। ठीक है, अब हम ऊपर वाले का देखते हैं। स्मॉल एस चाहिए ना इसमें, तीसरे वाले में स्मॉल एस का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस डिवाइड बाई n माइनस मेशन एक्स स्क्वायर माइनस मेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई n। ठीक है, अब इसमें क्या है, साथ एस के स्मॉल एस के साथ क्या है n-1, तो n-1 यहाँ है तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों को, और ये वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड की हुई है, ये यहाँ फाइंड की है, यहाँ फाइंड की हुई इसकी वैल्यू ये फाइंड की हुई। ठीक है, तो फिर मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इसको ये। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि जो सी यहाँ चीज़ आई थी ये ऊपर लिखी जाती है, डिवाइड किया जाता है, इसकी वैल्यू पीछे फाइंड करती है, फिर इसको हम लोगों के इसके साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया उसके साथ। तो हमारे पास ये तीनों, अब ये तीनों फार्मूले कॉन्फिडेंस इंटरवल जब दिया होगा और कोई फार्मूले की यानी जिसा ऑब्जर्वेशन दी हुई थी तो हम लोग कोई भी फार्मूला लगा के कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट चीज़ें दी होंगी, कैपिटल एस दिया होगा, एन दिया होगा, तो अब हम लोग, और दूसरों में कैपिटल एस आता है नहीं आता तो फिर हम ये ही यूज़ करेंगे। अगर ये वाली दी होगी वैल्यू तो फिर हम लोग यही यूज़ करेंगे, ये और ये नहीं यूज़ करेंगे।